गुड इवनिंग ऑल। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन विजिबल है ना? ओके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेटल कटिंग मेटलॉजी, मेटल फॉर्मिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और बेसिकली हम लोग फोकस रहेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो मैं एक नोट्स मैं आपको शेयर करूँगा क्लास के बाद। उस नोट्स में सारी थ्योरीज और कंसेप्ट हैं, वो मैंने नेट से डाउनलोड किया है। सीक्वेंस में वो मैन्युफैक्चरिंग का सारा कंटेंट उसमें है, ठीक है ना। तो वो मैं भी उसी से रिफरेंस लेता हूँ, क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें दी गई हैं। तो उसी नोट्स को हम लोग पढ़ेंगे। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको सिस्टमेटिक वे में आपका इस नोट्स में मिल जाएगा। ओके। तो देखिए, फर्स्ट जो है हमारा थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग पढ़ना है, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रोडक्शन में, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। ओके। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे आपको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली manufacturing is a process of converting raw material into finished product by using various processes। तो ये डिफिनेशंस हैं। मेन चीज है हमारा कि न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, ऑर्थोगोनल मशीनिंग, आप लोग इस नोट्स को एक बार पढ़िएगा। ऑर्थोगोनल मशीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, अगर ये हमारे पास एक टूल है, तो इस टूल का टू सरफेसेस है, ठीक है। एक फ्लैंक सरफेस बोलते हैं, एक रेक फेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस एंगल को कुछ साइंटिफिक वे से डिफाइन किया गया है, जैसे रेक एंगल है, रिलीफ एंगल है। उसी तरीके से रिलीफ को क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। तो इसको अमेरिकन सोसाइटी ने कुछ सिस्टमेटिक वे से इसको अरेंज किया है, उसी को हम लोगों को देखना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है। मान लीजिए एक शाफ्ट को हम लोग इसको हम लोग इस टूल की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, पाई डी एन बाई 60। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। और डेप्थ ऑफ कट कितना होगा, अगर सपोज आपने इनिशियल डेप्थ था, इनिशियल D1 था, और आपने फाइनल क्या किया, फाइनल D2 कर दिया। मशीनिंग के बाद इसका आपने D2 इसका डायमीटर हो गया, तो डेप्थ ऑफ कितना हो गया कट आपका, डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा, डेप्थ ऑफ कट हो जाएगा आपका D1 माइनस D2 बाई 2। उसी तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ पे एक्चुअली में देखिए, इस नोट्स में आपको स्लाइड नंबर, पेज नंबर, सारी चीजें लिखी हुई होंगी, और इसका आंसर भी इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं सारी चीजें आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको क्लियर होती जाएंगी। तो इसमें देखिए क्या है, एक कार्बाइड टूल है, इज यूज टू मशीन ए 30 mm डायमीटर स्टील शाफ्ट एट ए स्पिंडल स्पीड 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। द कटिंग स्पीड ऑफ द अबव टर्निंग ऑपरेशन। तो कटिंग स्पीड पूछा गया है, तो कटिंग स्पीड कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला है उसके जस्ट बाद उसका एप्लीकेशन है, इस पीडीएफ में जो फॉर्मूला है उसके जस्ट बाद एप्लीकेशन है। कैसे इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, कैसे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और इसका आंसर भी आपको, इसका अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो इसका आंसर भी है, ठीक है। आंसर भी है, आंसर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको अभी जो हमने निकाला क्वेश्चन, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60। देखिए ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे जो हमने 30 mm आपका डायमीटर है, 30 mm जो आपका डायमीटर है,
30 mm जो डायमीटर है उसकी हेल्प से हम लोग ये निकाल लिए। 100 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि हमको मीटर में चाहिए, मीटर पर मिनट में हमको चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है अब देखिए, अगर कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कुछ इस तरीके का ड्रिल होता है, ठीक है। इसका जो इसका डायमीटर दिया रहता है। तो जो हम लोग को टेक्निकल चीजें हैं वही हम लोग देख रहे हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट जो है ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अनकट चिप थिकनेस में हो जाएगा फीड बाई 2 इंटू साइन बीटा, ठीक है। बीटा एंगल यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बीटा एंगल यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसको बीटा एंगल बोलते हैं, एक्चुअली में बीटा एंगल है। इसके बाद मेन चीज आती है यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में इस तरीके से आपको ये डिफाइन किया गया है। जैसे आई जो है इंक्लिनेशन एंगल है। इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, ये आप जब इसको पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ऑर्थोगोनल रेक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। उसी तरीके से नोज रेडियस। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि आपके पास शेयर एंगल दिया हुआ है और शेयर एंगल दिया हुआ है, एंड इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर ये। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ माइल्ड स्टील विथ रेक एंगल 10 डिग्री, तो रेक एंगल को अल्फा से डिनोट करते हैं, एंड चिप थिकनेस रेशियो इज 0.4। द शेयर एंगल क्या होगा, शेयर एंगल क्या होगा, तो इस शेयर एंगल मेरे को लाना है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए। तो इसका शेयर एंगल क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स आर। आर जो है चिप थिकनेस रेशियो है, एंड कॉस अल्फा, अल्फा दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से 12.944 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12.4994 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन पे मिल जाएंगे, इसी बेस्ड पे मिल जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और ये आप सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, सेमेस्टर में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। सेमेस्टर में भी ये सारी चीजें आप लोग पढ़े होंगे। तो जो हमको जरूरत है उतना ही हम लोग को देखना है। अब देखिए, सेमेस्टर में क्या होता है, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं, इसमें जितनी, और इसमें जो है आईएएस, आईएएस में भी का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है, और आईएएस का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो आपको गेट का ही क्वेश्चन करना है, सारी चीजें इस पे लिखी हुई हैं। क्वेश्चन से पहले आईएएस, आईएएस और गेट भी लिखा हुआ है। तो जो आप गेट का करना चाहें वही कर सकते हैं अभी के टाइम में। अगर आप पीएससी वगैरह भविष्य में देंगे तो आप कर सकते हैं, या अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सारी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेन थिंग यहाँ पे है कि इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए, शेयर कटिंग स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए आपसे तो इसका फॉर्मूला यह होता है, ठीक है। ये तो cot 5 प्लस 10 फाइव माइनस अल्फा, 10 फाइव माइनस अल्फा। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये जो है हमारा, इस क्वेश्चन को जो 2014 में पूछा गया है। ड्यूरिंग प्योर ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑपरेशन ऑफ हेलो सिलेंडर पाइप, इट इज फाउंड दैट the thickness of chip produced is 0.5 mm. The feed given to the
degree rake angle tool is 0.2 mm revolution, the shear strain produce। तो shear strain कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला का हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। और देखिए इसका यूज हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे ये जो है इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले तो चीफ थिकनेस रेशियो निकालेंगे जो कि प्रीवियस फॉर्मूले के माध्यम से आ जाएगा। फिर हम लोग फाई निकालेंगे। फाई क्यों निकालेंगे, क्योंकि मेरे को शेयर स्ट्रेन में किसकी किसकी जरूरत है, फाई की जरूरत है। और अल्फा तो दिया ही हुआ है, ठीक है, अल्फा 0 डिग्री है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। शेयर स्ट्रेन का वैल्यू 2.9 आ जाएगा, ठीक है, 2.9 आपका शेयर स्ट्रेन का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इस तरीके का जो भी क्वेश्चंस हैं, इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस तरीके के मतलब कि 10-20 इस 5 इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब इसके बाद आते हैं शेयर स्ट्रेन रेट। अगर कैसे शेयर स्ट्रेन रेट होता है उसका रेट डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन किया गया है VS by chief thickness in primary zone। ओके, chief thickness in primary zone। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो इन्हें देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ सुनते रहिए, ठीक है, लिखना नहीं है आपको। आपको देखना है कि कैसे इसमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है, अब कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन इसका कैसे किया जाएगा, तो देखिए कटिंग स्पीड दिया हुआ है, रेक एंगल दिया हुआ है, अनडिफॉर्म थिकनेस दिया हुआ है, चिप थिकनेस रेशियो दिया हुआ है, मीन थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन 25 माइक्रोन है, देन शेयर स्ट्रेन। तो चीफ थिकनेस ऑफ प्राइमरी जोन दिया हुआ है। तो देखिए इस फॉर्मूला में पहले तो शेयर वेलोसिटी निकालना है, शेयर वेलोसिटी निकालना है। इसके बाद हम लोग उसको डिवाइड करना है किससे, 0.25 माइक्रोन से, 25 माइक्रोन से हमको डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वही हम लोग देखने वाले हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले तो फाई का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो फाई का वैल्यू निकालेंगे, इसमें फाई का वैल्यू निकालेंगे और अल्फा दिया हुआ है। तो फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स 0 पॉइंट कॉस अल्फा माइनस बाई 1 माइनस कॉस 1 बाई आर साइन अल्फा, यहाँ से फाई का वैल्यू आ गया। इसके बाद शेयर वेलोसिटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका शेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो इधर पहले यहाँ पे हमने देखा था, मैं दिखाता हूँ। इस नोट्स को जितनी बार आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना आपको इसमें समझ में आएगा, ठीक है। इसमें एक्चुअली एप्टीट्यूड है, जैसे कि इसमें बेसिकली प्रोडक्शन में यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मिलीमीटर में पूछा गया है कि सेंटीमीटर में पूछा गया है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 10 फाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वेलोसिटी ट्रायंगल से हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं कि शेयर वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ चीफ थिकनेस, जो चीप का जो वेलोसिटी होता है कितना उसका वेलोसिटी होगा, एंड कटिंग वेलोसिटी कितना होता है, इसको हम लोग, ये जो इक्वेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका जो यह इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोगों ने
बेसिकली देखिए, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने किसका वैल्यू निकाला है, वीएस का वैल्यू निकाला है। दिस वीएस बाई वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। यहाँ से वीएस का वैल्यू निकल जाएगा, यानी शेयर वेलोसिटी का। उसके बाद शेयर स्ट्रेन का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है ना, शेयर स्ट्रेन का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोग ये सारी चीजें आई थिंक पढ़े होंगे, टेक्निकल टर्म है, ये सब तो जानते ही होंगे। सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना है, यानी आपने सेमेस्टर में पढ़ा है ना, ये सारी चीजें सेमेस्टर में पढ़ा है आपने, बताइए। कुणाल, दीपक, यस यस। तो इसको क्या करना है, इसमें एक्चुअली इस नोट्स की खासियत यह है कि इस नोट्स में मतलब किसी कोई एस के मंडल सर हैं, उन्होंने ही ये बनाया है, और किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत बड़ा, मतलब कि इसका सोर्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या है, कंसाइज वे में सारी चीजें दी गई हैं, और खास बात है कि इसका सॉल्यूशन भी है और आंसर भी है इसके, और क्वेश्चंस भी हैं। और मैं इसमें प्रीवियस ईयर्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जितने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स ही हैं, और आपको कोई सोर्स यूज नहीं करना है प्रोडक्शन के लिए खासकर। ठीक है, इसमें जो भी थ्योरी दिया गया है, क्वेश्चन दिया हुआ, उतना ही कर लीजिए। और आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं, सारा भी नहीं करना है। आईएएस का जो थ्योरेटिकल पार्ट है तो उसको छोड़ सकते हैं, अगर गेट अगर आपका टारगेट है तो। इसके बाद अब देखिए, अब मेन चीज है एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग। इसमें क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ मेटल कटिंग, तो देखिए जो हम लोग मेटल कट कर रहे हैं वहां पे मर्चेंट सर्किल, एक्चुअली मर्चेंट एक्चुअली में उन्होंने एक डायग्राम दिया था, उन्होंने एक डायग्राम दिया था। ठीक है, उन्होंने एक डायग्राम दिया था कुछ इस तरीके का, मर्चेंट सर्किल डायग्राम। उन्होंने इसमें रिलेशन दिया है फोर्स किसका किसके बीच का। अगर कोई चीज हमारे पास टूल है, और उस टूल के माध्यम से किसी मेटल को हम लोग कट कर रहे हैं, तो उसमें शेयर वेलोसिटी आएगा, कटिंग फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, शेयर फोर्स आएगा, और शेयर फोर्स का नॉर्मल फोर्स आएगा। तो उन्होंने इनका रिलेशन दिया था, और इस रिलेशन पे हम लोग कैसे, एक्चुअली में ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग कुछ रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि ये जो है कटिंग फोर्स है, दिस इज कटिंग फोर्स का फोर्स है, और ये कटिंग फोर्स का ये क्या है, थ्रस्ट फोर्स है। एफटी का मतलब थ्रस्ट फोर्स। और ये शेयर फोर्स का वैल्यू है, और शेयर फोर्स के नॉर्मल का वैल्यू दिस है। और इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कहीं ना कहीं, इस जो हमारा टूल है। और फ्रिक्शन फोर्स के नॉर्मल क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो अल्फा जो है हमारा क्या था, रेक एंगल था। बीटा जो है हमारा 10 बीटा, हम लोग म्यू लिखते हैं ना, 10 बीटा इजकल टू म्यू। तो ये क्या है, फ्रिक्शन एंगल है। और फाई जो है शेयर एंगल है। तो इसका रिलेशंस आप देखेंगे तो ये जो आएगा, इसमें हमने ये सपोज अल्फा है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें रिलेशंस हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गेट जो है 2015 का जो है इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग देखेंगे। वन मिनट।
सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर ये इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएंगी। इसमें ऑर्थोगोनल रेक एंगल पूछा गया है ऑफ द कटिंग टूल। ठीक है, ऑर्थोगोनल रेक एंगल ऑफ द कटिंग टूल। तो ये एक्चुअली में आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। इस ट्रिकी क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली में आपको क्वेश्चन दिखने में बहुत लेंदी लगेगा, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा सिर्फ 1 मिनट में। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जो हमारा 2013 का इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सीक्वेंस में दिए गए हैं। देखिए, इन ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑफ एन इंजीनियरिंग एलओआई कोई मतलब किसी एलओआई को टर्निंग किया गया जा रहा है, और इसमें इट इज ऑब्जर्व दैट द फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एट चीफ टूल इंटरफेस इज 402.5 Newton and frictional force is also perpendicular to the cutting velocity vector. ओके, इसके बाद इसमें क्या किया गया है? इसमें feed velocity is negligible, small with respect to the cutting velocity. कटिंग वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में क्या है हमारा? फीड जो है बहुत कम है, तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे। एंड ratio of friction force to the normal force associated with the tool chip interface is 1 है। uncut chip thickness ratio is 0.2 mm है, and chip thickness ratio is 0.4 है। the cutting velocity इतना है। तो shear force आपसे पूछा गया है, तो shear force पूछा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो जो जो चीजें दी गई हैं उसको लिखेंगे। इस यहाँ पे देखिए, जो जो चीजें दी गई हैं, फ्रिक्शन ये दिया हुआ है, उसके बाद F/N का वैल्यू दिया हुआ है, नॉर्मल फोर्स दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, तो इनका चीफ थिकनेस रेशियो निकालेंगे, फिर फाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से फाई का वैल्यू आ गया, फिर हम लोग मर्चेंट सर्किल की हेल्प से फोर्स निकालेंगे। ठीक है, जो कि R साइन बीटा होगा, और एफ और एफ क्या होगा इस ट्रायंगल की हेल्प से। जो आप वो मर्चेंट सर्किल को पढ़ेंगे तो इसमें एफ का भी वैल्यू निकाल पाएंगे और एफ का भी वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कॉस साइन का रिलेशन है। कॉस साइन का रिलेशन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए, अगर आपके पास ये दिया हुआ, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दिस आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आर वैल्यू दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो क्या आप इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से तो निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं, 3 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो एक ट्रायंगल की हेल्प से पहले आर निकालेंगे, फिर उस आर की मदद से जो जो फ्रिक्शन फोर्स पूछा है या शेयर फोर्स पूछा है या कटिंग फोर्स पूछा है, उसका उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। यही इसमें काम करना है, समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। ये भी इसमें आपको प्राइमरी शेयर हीट रेट कितना जनरेट हुआ ये आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसमें जो वेलोसिटी इंटू पावर को गुना कर देंगे। मतलब पावर बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो यही तो हीट जनरेट होगा। अगर किसी मेटल को हम लोग कट कर रहे हैं तो उसमें पावर लगेगा, पावर क्या होगा? हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो वेलोसिटी ऑफ, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ किसका निकालेंगे? शेयर वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद शेयर फोर्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना? शेयर फोर्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
इसमें बहुत सारे, अब देखिए यहाँ पे एनालिसिस के लिए आराम से इस इक्वेशन को ध्यान रखिए। अगर आपके पास साइन अल्फा मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है रेक एंगल का, और फाई का वैल्यू दिया होगा, ये आपको निकालना होगा, तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है, इसको बहुत आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दे, डायरेक्टली पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि दिस इक्वेशन, तो मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी ये आया कहाँ से है, जो मर्चेंट सर्किल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसी में मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लगाकर इस इक्वेशन को डिराइव किया जाता है। तो डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूला आपको जानना है और टर्म्स को जानना है कि फाई क्या होता है, बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ठीक है। इसके बाद मेन चीज है उसी तरीके से टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन जब होता है तो इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला थ्री डायमेंशनल एनालिसिस होता है, लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं टू डायमेंशनल में, इसलिए कि थ्री डायमेंशनल का एनालिसिस बहुत कठिन होता है, तो इसको हम लोग टू डायमेंशनल में कन्वर्ट करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और इसमें फीड और थिकनेस का रेशियो मतलब दोनों का आपका रिलेशन इस तरीके से होता है, टी जो होता है एफ साइन लेमडा होता है, और डी जो होता है बी जो होता है डी वाई साइन लेमडा होता है, ठीक है। और ये लेमडा क्या है, जो हमने शुरुआत में आपने देखा था टूल सिग्नेचर आपको डिफाइन किया गया है अमेरिकन सोसाइटी के द्वारा, उसी के माध्यम से ये सब सारी चीजें, लेमडा का वैल्यू, एफ का वैल्यू, डी का वैल्यू, वो सारी चीजें 2-3 स्लाइड जो है आपका वहां से समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए कभी भी पावर कंजम्पशन पूछा जाए आपसे कि पावर कितना कंजम्पशन हुआ, तो कटिंग फोर्स इनटू वेलोसिटी, कटिंग वेलोसिटी, तो ये बेसिकली जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है उसी का यूज करेंगे, ठीक है, उसी का यूज करेंगे। अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, तो इसको हम लोग पावर बाई मटेरियल रिमूवल रेट से डिवाइड करते हैं, तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन आता है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन आता है। अब देखिए उसके बाद स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर क्या होता है, तो देखिए कटिंग फोर्स बाई जो जिस क्रॉस सेक्शन में फोर्स लग रहा है, दिस इज द कटिंग फोर्स डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द अनडिफॉर्म चिप थिकनेस। चिप जो होता है, जैसे किसी मटेरियल को आप कट करेंगे तो उसमें चिप निकलेगा, चिप का डायमेंशन होगा, और उस डायमेंशन दिया रहेगा तो वहां से कटिंग प्रेशर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कटिंग प्रेशर निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में एक थ्योरेटिकल छोटा सा पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। हीट जनरेशन इन मशीनिंग, जब किसी मशीन किसी वर्कपीस को हम लोग मशीन करते हैं तो उसमें जो हीट जनरेट होता है वो चिप में सबसे ज्यादा हीट लेकर जाता है, ठीक है। उसके बाद टूल में होता है, फिर वर्कपीस में होता है। कहने का मतलब है कि अगर 100 जूल एनर्जी निकल रहा है तो चिप में कितना जाएगा, 70% चिप के साथ चला जाएगा, ठीक है। चिप के साथ कितना चला जाएगा, 70% जो है एनर्जी चिप, मतलब कि जो छिलका होता है, अगर आपने किसी मेटल को काटेंगे तो वहां से चिप्स निकलते हैं, तो उस चिप्स में कितने परसेंट आपका एनर्जी जाता है, 70%, ठीक है, 70 से 80%। और जो वर्कपीस में है 10 to 15, एंड टूल में भी होता है मोटा मोटी 10 to 15 होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इस देखिए इसमें बहुत सारी चीजें नोट्स में है कि आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने फ्रेशर मतलब कि अभी तो सेमेस्टर में तो पढ़े ही हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है ना। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए टूल फेलियर्स का कुछ कंडीशंस है। टूल फेलियर जो होता है दो तरीके से होता है, 2-3 तरीका है इसका। स्लो डेथ फेलियर हो जाएगा या सडन फेलियर हो जाएगा। तो सडन फेलियर, स्लो डेथ फेलियर, और टूल वियर कैसे कैसे होता है, फ्लैंक वियर, क्रेटर वियर, चिपिंग ऑफ एट द कटिंग एज, ठीक है। अब देखिए फ्लैंक वियर के बारे में सारी चीजें दी गई हैं, क्यों होता है,
तो ये सब थ्योरेटिकल टर्म है, ठीक है, थ्योरेटिकल टर्म है। फ्लैंक वियर क्यों होता है। अब मेन चीज आता है टूल लाइफ। एक्चुअली में जो हम लोगों को मेन चीज देखना है टूल लाइफ इक्वेशन। तो देखा गया है ऐसा एक्सपेरिमेंट से कि जो हमारा टूल लाइफ इक्वेशन जो है, टूल लाइफ, वो वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी जो होना चाहिए मिलीमीटर पर मिनट में, और एन जो है एक्सपोनेंट है। ये जो एन जो है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग डिफाइन है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें दी आपको क्वेश्चंस में दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर दिस, ये क्वेश्चन गेट 2009 का है। तो इसमें पूछा गया है इन ए ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन द टूल लाइफ इज ऑब्टेन 10 मिनट इज इतना, एंड वेलोसिटी जो है while at velocity cutting speed टूल लाइफ इज इतना दिया हुआ है। तो इंडेक्स पूछा गया यानी एन का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला है क्या है कि उस फॉर्मूला में जो टीवीएन का फॉर्मूला है क्या था, यही था ना, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। ये एक्सपेरिमेंटल है एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 100, v1 t1 के पावर n इक्वल टू v2 t2 दी पावर n। तो v1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 है, t1 10 है, v2 कितना है आपका, v2 75 है, t2 जो है 30 है। तो यहाँ से कैलकुलेटर की हेल्प से आपको n का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से आपको n का वैल्यू निकालना होगा। देखिए कैलकुलेटर की हेल्प से तो आप निकालेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। देखिए ये जो है इस तरीके से, तो इसको कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे, 100/75 इक्वल टू 30/10 के पावर n, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 100/75 3 टू द पावर n, और दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं, लॉग 100/75 n log 3, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, देखिए आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो लॉग 100 इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, 100/75, तो 100/75 लॉग इसका वैल्यू आ रहा है 0.2876, इसके बाद ln3 से इसको डिवाइड करेंगे, ln3 से डिवाइडेड बाई 3ln। तो ये कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे फाइनल आपका आंसर आएगा 0.2618, ठीक है, 0.2618 आपका आंसर आएगा, ठीक है, 0.2618 आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेटर का भी यूज करते रहना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेटर का भी यूज आपको करते रहना है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि टेलर टूल लाइफ इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इस नोट्स को मैं क्लास के खत्म होने के बाद मैं आपको शेयर करूंगा, और इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कीजिएगा, और जो तकलीफ होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो इसका सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, तो वहां से आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि एक चीज आता है मशीन इकोनॉमी, ठीक है ना, ये आप लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़े होंगे। इसमें देखेंगे कि ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर मिनिमम कॉस्ट। तो इसका जो ऑप्टिमम लाइफ होता है TC प्लस TCT/CM 1 - n/n। तो एक्चुअली में
यहाँ पे ये टेक्निकल जो टर्म्स हैं, टीसी क्या है, टीसी क्या है, टीएम क्या है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। देखिए टीसी जो है ये टूल चेंजिंग टाइम है, सीटी जो है रुपीज सर्विसिंग और रिप्लेसमेंट है, सीएम क्या है मशीनिंग कॉस्ट है, भी क्या है कटिंग वेलोसिटी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। इसमें इसमें कोई फार्मूला पुट करना है, आपको आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है ना? ओके, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व करने हैं, जो गेट के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है? जो भी गेट के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताइए। तो देखिए अभी तक जो हमने देखा मशीनिंग देखा, इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, मर्चेंट सर्किल देखना है, किस तरीके से शेयर वेलोसिटी, शेयर रिलेशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसके बाद और टूल लाइफ देखा हमने, टूल वियर देखा। तो एक्चुअली में आप जब तक इसको आप अपने ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको एक बार क्लास खत्म होने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इस नोट्स को मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताइए यहाँ तक। फिर इसके बाद हमारा छोटा सा एक टॉपिक है मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोलॉजी को भी हम लोग देख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, तो देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी एक छोटा सा है, मेट्रोलॉजी। देखिए जब भी हम लोग मशीनिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें कभी भी लार्ज स्केल में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसका उसका अगर मान लीजिए डायमेंशंस हम लोग ले रहे हैं, तो उसमें ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सबका एक ही डायमेंशन होगा। हर एक कंपोनेंट में कहीं ना कहीं अगर माइक्रो लेवल पे देखा जाए तो सबका डायमेंशन अलग अलग होता है। तो इसीलिए डायमेंशन तो सबका अलग अलग होता है, तो एक रेंज डिफाइन कर दिया गया है कि इसी रेंज में हमारा जो मटेरियल है और ये जो हमारा प्रोडक्ट है एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? तो देखिए नॉमिनल साइज किसको डिफाइन किया गया है? देखिए जो ड्राइंग में साइज स्पेसिफाई किया गया है उसको नॉमिनल साइज कहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो आप साइज देंगे उसी साइज का कंपोनेंट बनेगा, उससे छोटा या बड़ा बन सकता है। बेसिक साइज क्या होता है? बेसिक साइज यह होता है कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई उसका वेरिएशन होता है। किसका? प्रोडक्ट का। एक्चुअल साइज क्या होता है? जो उसका सपोज हमारा बेसिक साइज है 25.02, लेकिन इसका एक्चुअल साइज कितना है 25.022 मिलीमीटर, सपोज मान लीजिए। तो इस तरीके से एक्चुअल साइज को डिफाइन किया गया है। अब देखिए यूनिलेटरल लिमिट्स, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बेसिक साइज दिया हुआ है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों कहीं ना कहीं किसी एक साइड में हो। एक साइड का मतलब क्या हुआ कि इसका वेरिएशन पॉजिटिव में ही हो, यूनिलेटरल हो या निगेटिव में ही हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये हमारा रिफरेंस लाइन है, ये जीरो लाइन है, तो अगर वेरिएशन कभी भी एक साइड में है, कहने का मतलब जीरो लाइन के सिर्फ एक साइड में है, तो इसको यूनिलेटरल लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है? बाइलेटरल क्या बोलते हैं? बाइलेटरल आपका होता है कि बेसिक साइज के अबव और बिलो होगा, ठीक है? अबव एंड बिलो होगा। बेसिक साइज सपोज आपका 25 है और अपर लिमिट क्या हो जाएगा? अपर लिमिट 0.04 mm है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? बेसिक साइज से नीचे हो जाएगा, ठीक है? उसी तरीके से इसको आप लोग देखेंगे तो इसमें प्लस माइनस है। एक्सप्रेसिंग डायमेंशन एज दिस इज द केस ऑफ, तो इसको आपको देखना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग देखेंगे
तो इसमें आप देख रहे हैं कि 25.3, इसका अपर लिमिट क्या है 0.05, लोअर लिमिट क्या है माइनस में भी है। तो ये क्या हो जाएगा, बाइलेटरल का केस हो जाएगा। ठीक है, बाइलेटरल का हमारा केस हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे फिट, फिट क्या होता है, क्लियरेंस फिट होता है और एक इंटरफेरेंस फिट होता है और एक ट्रांजिशन फिट होता है। तो क्लियरेंस फिट में क्या आएगा कि सारे जो शाफ्ट्स एंड होल्स सिस्टम जो हैं उसमें कहीं ना कुछ मिनिमम क्लियरेंस रहेगा। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस रहेगा। और मिनिमम और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि उसमें इस तरीके का फिट रहेगा कि वो टाइट फिट रहेगा। ठीक है, और ट्रांजिशन में क्या रहेगा, दोनों रहेगा, टाइट भी हो सकता है और ट्रांजिशन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कुछ आपको ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, डायमेंशन ऑफ होल दिया हुआ है, दिस डायमेंशन ऑफ होल है और ये शाफ्ट का होल है। मिनिमम क्लियरेंस आपसे पूछा गया है, मिनिमम क्लियरेंस आपसे पूछा गया है। ठीक है, मिनिमम क्लियरेंस आपसे पूछा गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, इट इज ए ट्रांजिशन फिट बाय यूजिंग ऑफ फार्मूला, क्लियरेंस फार्मूला जो आप देखेंगे स्लाइड में दिया हुआ है। थोड़ी देर पहले आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिनिमम क्लियरेंस डिफाइन किया गया, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट एंड लोअर लिमिट ऑफ होल। इसमें माइनस आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि मिनिमम क्लियरेंस इज निगेटिव यानी मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अगर क्लियरेंस अगर साइन आ रहा है निगेटिव में, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस क्या शो करना चाह रहा है, इंटरफेरेंस हुआ है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस शाफ्ट बेसिस सिस्टम। अब देखिए शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होता है, व्हेन द शाफ्ट इज कॉस्ट केप्ट कांस्टेंट। देखिए कभी भी किसी को प्रोडक्ट को डिजाइन करना है तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। तो उसी तरीके से शाफ्ट डिजाइन जो होता है बेसिकली हम लोग एक होल बेसिस सिस्टम होता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। तो पहला जो केस है कि शाफ्ट बेसिस है, उसके बाद दूसरा जो है होल बेसिस है। होल बेसिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि होल को कांस्टेंट रखते हैं और शाफ्ट बेसिस को शाफ्ट उसके रिस्पेक्ट में होता है। और जनरली होल बेसिस को हम लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि होल कैन बी फिनिश्ड बाय टू, होल्स को बनाना बहुत कठिन होता है। फॉर एग्जांपल कि जो हमारे ड्रिल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक डायमेंशंस के आते हैं, तो बार बार टूल को चेंज करना टूल के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर होल बेसिस सिस्टम यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में सॉफ्ट बेसिस बोलेगा तो उस पर भी हम लोग डिजाइन करेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है ऐसे रियल लाइफ इंडस्ट्रीज वगैरह में होल बेसिस ही प्रीफर किया जाता है। अब देखिए टॉलरेंस जोन क्या होता है कि कितना रेंज तक हमारा डायमेंशन एक्सेप्टेबल है, तो टॉलरेंस रेंज वहां से डिजाइन किया गया। अब देखिए इसके बाद अब कुछ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि टॉलरेंस को डिफाइन किया गया है टी से के इंटू आई, और आई का फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये जो है फॉर्मूला आपका इंपेरिकल रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए डी जो होगा, यहाँ पे डी जो होगा हम लोग पुट करेंगे एमएम में, आंसर आएगा माइक्रोमीटर में। तो ये आप बोलेंगे सर ये तो कैसे आया, तो ये क्या है, इंपेरिकल रिलेशन है। इंपेरिकल रिलेशन में क्या होता है कि यूनिट कुछ भी रहेगा और फाइनल यूनिट कुछ और रहेगा। तो इसमें आपको इस फॉर्मूला को ही ध्यान रखना है क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारी चीजें रिसर्च बेस्ड होती हैं, उसको ही मान के चलना पड़ता है। और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक रेंज दिया रहेगा क्वेश्चन में। रेंज कैसे दिया रहेगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं।
जैसे देखिए, इसमें रेंज दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें रेंज दिया हुआ है और आई का भी वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि इंपेरिकल रिलेशन है, और फंडामेंटल डेविएशन भी दिया हुआ है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ डायमेंशन ऑफ 25 mm एच एथ होल के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए डी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फिर आई का वैल्यू निकालेंगे, फिर आई टी एट का वैल्यू 25 इंटू आई। 25 इंटू आई कैसे है, ये भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो दिया गया है इस आई टी एट के माध्यम से 25 आई है, आई का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, इस इक्वेशन से, फिर हम लोग इंपेरिकल रिलेशन की हेल्प से हम लोग लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लिमिट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए ये जो है कुछ आप, तो बेसिकली आपको लिमिट फिट्स में क्या ध्यान रखना है कि अपर लिमिट, लोअर लिमिट, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, और मेन चीज है इसमें यही वाला कंसेप्ट जो हमने लास्ट में देखा कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं। इस इंपेरिकल रिलेशन को आपको ध्यान में रखना है, फिर फंडामेंटल डेविएशन निकालना है, फिर बेसिक साइज, और फिर टॉलरेंस को ऐड करेंगे तो आपका अपर लिमिट आ जाएगा। तो इसको, इसमें आपको 10-15 क्वेश्चन हर एक टॉपिक्स पे है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कि ये बेसिकली कुछ आपको थियोरेटिकल चीजें हैं, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, तो इन सारी चीजों को आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, बहुत कम पूछे गए हैं गेट में बहुत कम पूछे गए हैं। तो थियोरेटिकल चीजें गेट में ज्यादातर नहीं पूछी जाती हैं, पीएसयू वगैरह में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं, एक मेन चीज है साइन बार को मैं डिस्कस करता हूँ। साइन बार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं। कोई मान लीजिए कोई सरफेस इंक्लाइंड है, तो उस सरफेस इंक्लाइंड किस तरीके से है और कितना है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दिस क्वेश्चन, ये ए साइन बार है, हैज ए लेंथ, इतना लेंथ दिया हुआ है, और ईच लोरर जो साइन बार कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, साइन बार, और डायमीटर है इतना दिया हुआ है। टैपर एंगल आपको कैलकुलेट करना है, टैपर एंगल कैलकुलेट करना है, और सरफेस टू द सेंटर रोलर का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 mm, ठीक है, 100 mm। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसमें एच दिया, एच कैसे निकालेंगे, एच जो होगा हमारा, एच तो दिया हुआ है, और थीटा जो हमारा ये थीटा होगा एच बाई एल, साइन इनवर्स एच बाई एल, एल ये डिस्टेंस दिया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे कि एच प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है 100, एच प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है 100। तो यहां से आर का वैल्यू, रेडियस दिया हुआ था 10, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, और यहाँ से आप एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में स्लिप गेजेज हैं, स्लिप गेज के हेल्प से हम लोग ये कैलकुलेशंस
करते हैं, स्लिप गेज में एरर बहुत कम होता है, ठीक है, स्लिप गेजेज में एरर बहुत कम होता है। उसी तरीके से मेन आपको मेजरमेंट में क्या पढ़ना है, मेजरमेंट वगैरह में कि, और देखिए एक क्लोनीमीटर के बारे में जान लेते हैं। ये ऑप्टिकल डिवाइस है फॉर मेजरिंग एलिवेशन एंगल अबव हॉरिजेंटल, कितना हॉरिजेंटल से वो झुका हुआ है या कितना इंक्लाइंड है, वो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद ऑटो क्लोरीमीटर क्या होता है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉन कंटेक्ट मेजर ऑफ स्मॉल एंगल और स्मॉल एंगुलर टिल्स बाय ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये भी क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ईएसी वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे, ठीक है, रिव्यू कर लेंगे क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ये प्रोसेसेस हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो एक्चुअली में हम लोग को मेटल कटिंग और मेटल कटिंग एंड मेट्रोलॉजी का हम लोगों ने देख लिया, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। इसका नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, इसका नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ। और बहुत सा इस नोट्स में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह का भी एक ही पीडीएफ में इंक्लूडेड है, तो सारी चीजें आपको देखना नहीं है। रोबोटिक्स वगैरह यूएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, तो जितना आपको जरूरत है, एक्चुअली पीडीएफ कंबाइंड है, तो इस कंबाइंड पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें हमने देखा मेटल कटिंग देख लिया है और मेट्रोलॉजी देख लिया है। इसके क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई दिक्कत आएगा तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत आएगा तो मेरे को बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस से मैं आई थिंक न्यू कास्टिंग फॉर्मिंग या न्यू, मतलब कल की क्लास में हम लोग वेल्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, वेल्डिंग कास्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वेल्डिंग कास्टिंग के बारे में कल पढ़ेंगे। तो मैं आज 2 चैप्टर्स का नोट शेयर कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग एंड मेट्रोलॉजी। ओके ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो मैं इसका नोट्स मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, आप उस नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।